जय हिंद दोस्तों। योगी 2.0 आज दिन भर देश की मीडिया में योगी 2.0 की चकाचौंध रही। होनी भी चाहिए थी क्योंकि बीजेपी ने कारनामा ही कुछ ऐसा कर दिया है। पिछले 30-40 सालों में योगी जी रिपीट होने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। उन्होंने आज इतिहास रख दिया। इससे पहले 30-35 सालों में कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट हुआ ही नहीं। 2007 में मायावती फुल बहुमत से आई, 12 में जनता ने उन्हें किनारे कर दिया। 12 में अखिलेश फुल बहुमत से आए, 17 में जनता ने उनको भी हरी झंडी दिखा के रवाना कर दिया और बीजेपी की फुल बहुमत से सरकार बन गई। हालांकि तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो नहीं थे, लेकिन बीजेपी तो आई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। अब 22 में फिर से बीजेपी आ गई। ये कारनामा है, इसे इतिहास में दर्ज किया गया है। बताया ये जा रहा है ये नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व तो है ही है, साथ में योगी जी ने जो कारनामे किए हैं, जो फ्री का राशन बांटा, जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो अपराध पे कंट्रोल किया, माफियाओं का खात्मा किया, इससे जनता ने खुश होकर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य दिया है। अब एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ, सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ और आप लोग का प्यार मुझे मिल भी रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे और ढेर सारा प्यार मिले। इसके लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यही मेरी ताकत, यही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू। अब बात करते हैं योगी 2.0 सरकार की ख़ास बात क्या थी। ख़ास बात ये थी कि इस बार कुछ पुराने चेहरों को टाटा बाय बाय कर दिया गया और नए चेहरों का स्वागत किया गया है। बात की जाए तो दिनेश शर्मा साहब उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में पिछली बार, उनको इस बार सरकार में शामिल नहीं किया गया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को तो शामिल किया गया है, लेकिन एक और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं जिनका नाम है ब्रजेश पाठक। ये वही ब्रजेश पाठक हैं जो 2016 में बसपा में हुआ करते थे। उसके बाद अमित शाह जी ने इनको 17 में बीजेपी में करा दिया था नामांकन इनका और ये बीजेपी के नेता बन गए थे। उसके बाद से इन्होंने बहुत मेहनत की और इस बार ये उप मुख्यमंत्री बन गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। जो चेहरे टाटा बाय बाय किए गए उसमें एक चेहरा जो है वो मोहसिन रज़ा साहब का भी है। बहुत बड़े बोले मोहसिन रज़ा साहब मंत्री रहे हैं। हालांकि उन्होंने इससे पहले उसमें कुछ किया तो था नहीं, ना वो इलेक्शन लड़के आए थे, ना वो किसी तरह की जीत करके आए थे। पता नहीं क्यों उनका मोदी जी का दिल आ गया था और उनको जो है मंत्री बना दिया गया था। एक छोटी सी उनकी क्लिप है जीत पर, जब योगी जी जीते हैं अभी 2022 में, जब बीजेपी ने इलेक्शन जीता तो उनकी क्लिप है। उस क्लिप को आप पहले सुन लें, फिर आगे की बात करेंगे। हुसैन जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब क्या सबसे बड़ा आप लोगों ने एनालाइज किया होगा, क्या वो फैक्टर रहा है? जाहिर सी बात है, लाभार्थियों को सीधे तौर पर उनके खाते पे या उनके घर में लाभ पहुंचाना, ईमानदारी के साथ में बिना भेदभाव के सरकार चलाना, आदरणीय मोदी जी की योजनाएं और आदरणीय योगी जी का जो सुशासन और खास करके उसका एग्जीक्यूशन, और एक जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की थी वो कानून व्यवस्था की थी। तो देखा क्लिप में उन्होंने कितना तारीफ की है योगी जी की, मोदी जी की, बीजेपी की शानदार जीत की। इसके बावजूद भी उनका टाइम फिक्स कर दिया गया। इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया। कारण कुछ भी हो, लेकिन इकलौते ये मुख्यमंत्री थे मुस्लिम समाज की तरफ से। हालांकि मुस्लिम समाज की कोई रहनुमाई तो ये करते नहीं थे। अब बीजेपी ने इनको क्यों हटा दिया, क्या नाराज़गी रही हो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इनको हटा करके एक नए चेहरे को मंत्रिमंडल में, मुस्लिम नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिनका नाम है दानिश। ये बलिया से हैं और ये जीत करके बाकायदा विधायक बन करके आए हैं। समारोह की बात की जाए तो आज समारोह इतना भव्य किया बीजेपी ने जिसकी कोई इंतहा नहीं। देश भर से तमाम बड़ी शख्सियत को बुलाया गया। मोदी जी खुद शपथ ग्रहण समारोह में आए, गृह मंत्री साहब अमित शाह जी वो भी मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, स्मृति ईरानी मौजूद थी, वीके सिंह मौजूद थे। इसके साथ साथ कई और बड़े नेता मौजूद थे। अमिताभ बच्चन जी को बुलाया गया था। हालांकि बुलाया तो कांग्रेस के सोनिया गांधी को भी गया था, राहुल गांधी को भी गया था, अखिलेश यादव को भी बुलाया गया था, लेकिन वो सब तो कोई आए नहीं। अब क्यों आएंगे भाई, हार का जश्न मनाने थोड़ी आएंगे। तो योगी सरकार को बताया जा रहा है कि इस बार की योगी सरकार पहले से बेहतर काम करेगी। मेरी योगी आदित्यनाथ जी से एक ज़ाती अपील ये है कि जैसे कि वो कहते हैं कि मुझसे मुसलमान प्यार करते हैं, मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ, इस बात को सच करने का वक्त आ गया है। इतना ज़्यादा वो मुसलमानों का भरोसा जीत लें कि वो विपक्ष की राजनीति को ख़त्म कर दें।
2024 में प्रधानमंत्री मोदी जो तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने में मुसलमान उनका योगदान करें, ऐसा करते हैं। और वो ऐसा कर सकते हैं, अगरचे वो देख देख के ठोकों की राजनीति ना करें कि मुस्लिम अगर बाहुबली तो ठोक दो और सिंह बाहुबली है तो उसको बचा ले जाओ, ये ना करें। तो मैं समझता हूँ कि एक भरोसा कायम होना शुरू हो जाएगा और फिर लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहें, क्या दिक्कत है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, अखिलेश बने या योगी जी बने रहें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की किसी भी जनता को नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये तो थी आज बीजेपी के भव्य बड़े से समारोह की कहानी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दूसरे तौर पे भी। जी हाँ, बात की जाए कश्मीर फाइल फिल्म की। 210 करोड़ से ज़्यादा ये फिल्म कमा चुकी है। हिंदू कार्ड खेल करके विशाल अग्निहोत्री साहब ने एक पिक्चर बना दी जो कि इसमें सिर्फ 12 करोड़ लगाए। हालांकि इसमें बहुत सारा उन्होंने झूठ भी बोला है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सच बोला है। उस वक्त की केंद्र सरकार कहती है 219 कश्मीरी पंडित मारे गए थे और आरएसएस के आंकड़ों में है कि 600 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। इन्होंने उस आंकड़े को 4000 कर दिया और अपील की जा रही है कि हर हिंदू फिल्म देखे। हर जगह टैक्स फ्री करने की बात करी जा रही है, दिल्ली में भी की गई, केंद्र सरकार ने टैक्स फ्री नहीं किया। उन्होंने कहा भाई टैक्स फ्री करना चाहते हो तो यूट्यूब पे डाल दो। एक क्लिप है पहले छोटी सी केजरीवाल साहब की, वो सुन लीजिए। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल तो देखा, केजरीवाल साहब कह रहे हैं यूट्यूब पे डाल दो, भाई सबको देखने दो। क्यों वो पैसा खर्चें उतना भी जो थिएटर में टिकट लेने के लिए मिल रहा है? लेकिन मुद्दा तो यही है कि वो टैक्स फ्री तो करवा रहे लेकिन अपने फ़ायदे में कहीं से कटौती ना हो। हिंदू के इतने वो प्रिय हैं, कश्मीरी पंडितों की इतनी वो इस फिल्म में उन्होंने दिखाया है कि इतना जुल्म हुआ उनके और साथ, और वो उनके साथ हैं, तो ना उसकी कमाई का हिस्सा वो उनको देना चाहते हैं और ना ही चाहते हैं लोग फ्री में देखें, टिकट लेके देखें। और इसी को देखते देखते बुनाते बुनाते उन्होंने 210 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब जब 210 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया तो जाहिर सी बात है कि फिल्म में, मैं तो पहले बता दूं कि मैं फिल्म का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कही गई उसका विरोध है। क्योंकि सिर्फ विक्टिम कश्मीरी पंडित ही इस देश में नहीं रहे हैं, मुझे पता है वो भी विक्टिम है और उनके साथ जो हुआ बर्बरियत वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस देश में विक्टिम सिख भी रहे, इस देश में विक्टिम मुसलमान भी रहे, उन पर फिल्म नहीं बनी। अगर कलेजा है तो उन पर भी फिल्म बनाए। 2 मिनट में जो ये मोदी जी और योगी साहब फ़ोटो खिंचा रहे हैं ना, इनको उल्टा लताड़ दिया जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। अब एक बात ये है कि बंगाल की बात भी कर लीजिए। बंगाल में मुख्यमंत्री जो आपकी ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी खेला होवे खदेड़ा होवे कहते हुए वर्चस्व की लड़ाई को जीत करके बीजेपी को क्या प्रधानमंत्री मोदी को हरा करके वो मुख्यमंत्री बनी है। हालांकि मुख्यमंत्री थी लेकिन प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए थे, कोरोना काल था, लेकिन पूरी टीम के साथ मौजूद थी, दीदी उसमें कर रहे थे, मगर उसको हरा करके वो मुख्यमंत्री बन गई दीदी। तो दीदी का वर्चस्व भी बढ़ा, कद भी बढ़ा। लेकिन इधर 4-6 दिन में बंगाल में जो हिंसा चल रही है इसको दीदी कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। मेरा दीदी से भी ये विनम्र निवेदन है कि दीदी आप जब मुख्यमंत्री बन करके आई हो तो कम से कम लोगों को इंसाफ तो दो, लोगों की जान और माल की सुरक्षा तो करो। सिर्फ कुर्सी पे आ रही है आपको। अगर आप कुर्सी के लिए कर रही हैं तो इस जनता का
आप कुछ तो ख्याल कर लो, जिसने आपको वोट दे करके इतना प्यार दिया, आपको तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बना दिया, इनके लिए कुछ तो सोच लो। वो जल रहे हैं, मर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे परवाही नहीं कर रही हैं, और ठीकरा सारा बीजेपी पे बोल रही है। हर काम बीजेपी नहीं करती है। आप सरकार में हैं, सवाल आपसे होगा। जिस तरह यहाँ कुछ होगा तो मोदी जी से नहीं, योगी जी से सवाल होगा। उस तरह अगर बंगाल में कुछ होगा तो सवाल आपसे होगा। आप बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जो भी घटना घटेगी उसके सवाल की जिम्मेदार आप होंगी ममता जी। आपको चाहिए कि आप इस घटना को तुरंत शांत करें और मरने वालों को मुआवजा दें, जालिमों को, जुल्म करने वालों को सज़ा दें। एक मिसाल कायम करें कि देखिए अगर हमारे में ये हुआ तो हमने, अब मैं जानता हूँ कि भाई हादसों को नहीं रोका जा सकता है, और लेकिन हादसों पे कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई कीजिए। आप अखिलेश यादव के समर्थन में यहाँ तो आ गई थी, लेकिन वहाँ बंगाल में भी आप अपना कुछ काम करें। तो ये छोटी सी बातें थी जो मन में उठ रही थी, उसको लेकर के मैंने सोचा कि आप लोगों के रूबरू आ जाऊं। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि 2.0 जो आपकी सरकार है, कम से कम उसमें इतना कर दीजिए कि लोग मन से, तन से, धन से धनी हो जाएं। ठोक दो की राजनीति बंद कर दीजिए। देख देख के, पहचान करके लॉ एंड ऑर्डर और सख्ती करना बंद कर दीजिए। और आप मुख्यमंत्री पूरे 24 करोड़ लोगों के हैं। इतने बड़े मुख्यमंत्री के तौर पे हिंदुस्तान में कोई ना सूबा है, ना कोई मुख्यमंत्री है। आप यशस्वी हैं, आप एक योगी हैं। आप एक ऐसा इस बार इतिहास रच दीजिए कि मैं चाहूँगा कि आप 27 में प्रधानमंत्री बन जाएं। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई मुझे तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, तो मैं तो दुआ करूँगा कि भाई आप बने, क्योंकि जो मोदी जी बस 24 में बन जाएंगे तो बस बहुत है, 5 साल उनके लिए और बहुत है। उसके बाद उनकी उम्र हो जाएगी, तो उसके बाद शेष तो आप ही हैं। तो मैं तो आपको प्रधानमंत्री बनने की बधाई दूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त आप मुख्यमंत्री हैं। तो इस वक्त आप दोबारा, आपको पारी खेलने का मौका मिला है, तो इस बार थोड़ा सा हम लोगों के लिए, मीडिया वालों के लिए भी थोड़ा सा अच्छे दिन ले आइए। थोड़ा सा उन गरीबों के लिए अच्छे दिन ले आइए जिनके पिछली बार कोरोना में बर्बाद हो गए हैं। मुसलमानों के थोड़े से अच्छे दिन ले आइए। थोड़े अपने हिंदू भाइयों के लिए भी अच्छे दिन आ जाएं। जैसे फिल्म टैक्स फ्री की है, उस तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी सी कमी कर दीजिए। गैस सिलेंडर में थोड़ी सी महंगाई है, कमी कर दीजिए। पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है, सरसों का तेल कहाँ पहुँच रहा है, इस पर भी देख लीजिए। ये भी हम लोग खाते हैं, गरीब लोग हैं, क्या करें भाई, खा लेते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बाकी देश में सब बढ़िया है, और मैं आपको एक बार फिर से हाथ जोड़कर बधाई देना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री बने। और जब कभी आपसे मुलाकात होगी तो आपको रूबरू होकर के भी मैं शुभकामनाएं दे दूंगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जब तक के लिए मेरे भाइयों, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही छुपे हुए और गड़े हुए मुद्दे भी उखाड़ कर लाता हूँ। जो मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखाती है, उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।